नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट आर के और आप देख रहे हैं आर के ट्रेडिंग। दोस्तों तारीख है 4 अगस्त 2022। दोस्तों यहाँ पे 5 अगस्त 2022 के लिए यानी कि फ्राइडे के लिए वीकेंड के लिए निफ्टी के फार्मा मेटल आईटी और साथ ही फाइनेंशियल स्टॉक के आंसर्स लेकर आपके सामने में हाजिर हूँ। एक एक करके सारे स्टॉक्स को देखेंगे, इंडेक्स को भी देखेंगे और देखेंगे कौन सा स्टॉक किस लेवल पे सपोर्ट ले रहा है। दोस्तों वीडियो पसंद है जरूर फीडबैक करिएगा। स्विंग ट्रेडिंग ग्रुप में ऐड होने के लिए मेरे लिंक के थ्रू आप अकाउंट ओपन करा सकते हैं, फायर एंजल 10 किसी एक में। और अगर आपने आर के ट्रेडिंग मोबाइल को डाउनलोड नहीं किया तो डाउनलोड कर सकते हैं, जहां पे मैं लाइव मार्केट में कॉल देता हूँ। टेलीग्राम चैनल पे भी ये सुविधा आपके लिए अवेलेबल है। तो चलिए देखिए, यहाँ आपके सामने में चार्ट दिख रहा है और चार्ट पे क्या दिख रहा है कि फार्मा जो है, निफ्टी का फार्मा ने एक ब्रेकआउट किया है। कल मैंने आपको 12,900 के ऊपर लेवल बोला था कि 12,900 और 13,000 ये दो रेजिस्टेंस एरिया है। वो ब्रेकआउट अगर होता है देन आपको बेहतरीन मूवमेंट मिलेगा फार्मा में। तो आप यहाँ पे क्लियर देख पा रहे हैं कि 12,900 के ऊपर निकल के सस्टेन कर रहा है। कल अगर ये 13,000 को ब्रेकआउट कर देता है, जो 13,000 से आज रिजेक्शन मिला, तो आपको फार्मा में और भी मूवमेंट बनेगा। तो एस्ट्राजेनिका पे सबसे पहले नजर रखिए। अगर ये कल अपने लो को ब्रेक करता है, 3,000 को ब्रेक करता है, तो सेल करने में डरना बिल्कुल भी नहीं है। 2,900 तक के आपको टारगेट बन जाएंगे। और विंडो फार्मा ब्रेकआउट यही चाहिए था, देखिए बॉक्स के ऊपर यही चाहिए था और विंडो फार्मा में। अब इसमें और भी मूवमेंट बन सकता है। 575 से 580 के ऊपर अगर निकलेगा तो 600 तक के टारगेट आपको दिखा सकता है और विंडो फार्मा। नजर रखें और विंडो फार्मा पर। इसके अलावा बायोकॉन की तरफ चले तो बायोकॉन में भी ब्रेकआउट आ सकता है दोस्तों। 317 से 18 आप रेजिस्टेंस पकड़ लीजिए, 318 से 320 का। उसके ऊपर निकलते के साथ आपको अच्छा मूवमेंट बनेगा 330 की तरफ। सिप्ला की तरफ चलते हैं तो सिप्ला में भी देखिए आज 1000 के ऊपर निकला। मैंने बोला भी था कि 1000 के ऊपर जैसे ही ये निकलेगा आपको बड़ी रैली बनेगा। कल ही इसने सिग्नल दे दिया था। मैंने कल भी ये बात बोला था कि कल अगर ये आपको 1020 के ऊपर दोबारा निकलता है तो 1040-60 के टारगेट बनेंगे। आज का हाई 1046 है। कल 1050 के ऊपर अगर निकलता है तो 1060 से 70 तक के टारगेट देखने को आपको बनेगा सिप्ला में। डीबीज लाइफ में भी सेम कंडीशन है। अगर आप साइड में 39 को कल फिर ब्रेक करता है तो आपको 4000 के टारगेट बनेंगे। डॉक्टर लाल पैथले में अच्छा मूवमेंट बना है। हैंगिंग मैन पैटर्न बनाते हुए ट्रेड करने की कोशिश करा है। तो कल इस हैंगिंग मैन का अगर हायर जोन कटता है, अब साइड में 2007 26 2700 पकड़ लीजिए, 2700 सॉरी 2425 के ऊपर पकड़ लीजिए। अगर ये उसके ऊपर निकलता है तो 2500 के टारगेट बनेंगे। हो सकता है इस कैंडल के बाद थोड़ा सा आपको रिट्रेसमेंट आता हुआ दिख जाए। डॉक्टर रेड्डी की तरफ बढ़े। डॉक्टर रेड्डी में एक लो बनाया पोजीशन और आप लो में देख रहे हैं शानदार तरीके से सपोर्ट ले रहा है। कल अगर वापस से 4170 को ब्रेक करता है तो 4200 की तरफ भागेगा डॉक्टर रेड्डी। ग्लेनमार्क फार्मा अप साइड में जाने के लिए बिल्कुल रेडी है। 380 से 85 के ऊपर निकलेगा, 400 की तरफ शॉर्ट टर्म में जा सकता है। ग्रेन्यूल्स इंडिया की बात करें 330 फाइनल टारगेट है, तो 330 के वेट कर सकते हैं, लेकिन स्टॉप लॉस आपको 290 का लगा के चलना होगा। लूपिन मैं इस पर हमेशा पॉजिटिव हूँ। मैंने पहले ही बोला है भाई कि आप लूपिन में डरिए नहीं, बने रहिए लूपिन में, टेंशन मत लीजिए। रिजल्ट भले ही खराब है, गैप डाउन आया, मैंने अपने आर के ट्रेडिंग मोबाइल ऐप पे और टेलीग्राम चैनल दोनों पे इसमें बाय कॉल दिए थे लूपिन में, और आप देखिए क्या सक्सेसफुली आपको रिजल्ट मिला होगा। इंट्राडे में बाय कॉल दिया था, आप जाके देख सकते हैं, इसलिए आप ज्वाइन करिए, आपको वहां पे कॉल भी मिलते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। कल भी अगर अपने हाई के ऊपर ब्रेक करता है 665-70 के ऊपर तो 680 से 700 की तरफ भागेगा लूपिन, तो नजर रखना है लूपिन। इसके अलावा नोवार्टिस की तरफ चले, देखिए अगर तेजी वाले इंडेक्स में भी अगर इसमें गिरावट आ रहा है तो कुछ ना कुछ इंटरनल इशू हो सकता है। 710 के नीचे कल अगर निकलता तो सेल करिए 700 और 690 के टारगेट के लिए। पिरामल की तरफ बढ़े तो पिरामल अगर ऊपर में 1800 को जब तक ब्रेक नहीं करेगा तब तक नया पोजीशन नहीं बनाना है। स्ट्राइड फार्मा की तरफ चले 360 के ऊपर नया पोजीशन बनाएंगे। 360 के बाद जो पोजीशन बनेगा वो 380 से 400 की तरफ का भाग सकता है स्ट्राइड फार्मा। सन फार्मा अच्छा मूवमेंट है, अगर 920 के ऊपर कल दोबारा निकलता है 940 तक के टारगेट दिखा सकता है। टोरेंट फार्मा 3% की तेजी और अपने रेजिस्टेंस एरिया को ब्रेक करता हुआ ये स्टॉक पाया गया है। देखिए गैप को इसने फील कर लिया है। अब कल अगर वापस 1570 के ऊपर निकलता है तो 1620 तक के टारगेट बना सकता है। वोकट फार्मा में भी आपको थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग आता हुआ दिखा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, 240 के ऊपर निकलेगा, 250 से 60 के टारगेट। जेडएस लाइफ मैंने दिया था ना, जेडएस लाइफ 100 वीडियो बना के दिया था आपको जेडएस लाइफ के बारे में, आप जाके देखिए कि क्यों जेडएस लाइफ को यहाँ पे खरीदना है। मैंने ये बात बोला था और आप देखिए जेडएस लाइफ ने एक ही दिन में आपका काम फिनिश कर दिया, मतलब 365 तक के टारगेट आ गए। अब नेक्स्ट टारगेट लेवल 380 तक का बनेगा। मैंने ये वीडियो एकदम इधर 4-5 दिन पहले मेरे ख्याल से बना के दिया है, आप जाके चेक करें, आपको पता चल जाएगा जेडएस लाइफ में। ये सब स्टडी का और आपके एनालिसिस का नतीजा होता है अगर आप मेहनत करते हैं तो। अब चलते हैं फार्मा के बाद मेटल की तरफ में।
और मेटल में मेटल इंडाइसेस की बात करें तो देखिए क्या शानदार तरीके 5710 पर आसपास ट्रेड करा। मेटल में अब थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आता हुआ आपको यहाँ पे बन सकता है। ध्यान रखें मेटल में अगर कल लोअर लेवल 5550 को ब्रेक करता है जरूर थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग आ सकता है। अडानी इंटरप्राइजेस पर नजर रखिए, ये भी आप कैंडल देख रहे थकता हुआ नजर आ रहा है। तो अगर ये अपने हाई को ब्रेक करते 2750 तब तो ठीक है, नहीं अगर ब्रेक किया और नीचे 2700 को ब्रेक करेगा तो 2650 तक का टारगेट देगा। एपीएल अपोलो, वाह एपीएल अपोलो क्या मूवमेंट दिया, वो गजब, दिल खुश कर दिया एपीएल अपोलो, देख रहे ना, गर्दा उड़ा दिया। यहाँ पे 1060 का हाई लगा दिया, इसलिए मैंने इसको दिवाली वाले पिक्स में दिया था, दिवाली से दिवाली। और देखिए इसने कभी भी निराश नहीं किया, डाउन आया लेकिन फिर भी वापस। अब मैंने पूरा भरोसा आपको लोगों को बताया कि आप इस पे बने रहिए, टेंशन मत लीजिए। अभी जो नेक्स्ट टारगेट बनेगा वो लगभग 1080 के आसपास का बनेगा। तो जिन लोगों ने नीचे भाव से लिया चाहे तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, अदरवाइज स्टॉप लॉस टेल करके 980 के आसपास ला सकते हैं। कोल इंडिया की बात कर ले, देखिए कोल इंडिया में एक सपोर्ट एरिया 200, एक बार यहाँ पर आ जाता है देन फिर यहाँ पर देखा जाएगा, बाउंस अगर किया तो फिर दोबारा एंट्री करेंगे। हिंडाल्को अच्छी तेजी रही, फिर प्रॉफिट बुकिंग आ गया 432-33 के ऊपर में 440 का टारगेट, नीचे अगर गिरता 418 के सेल कर देंगे 410 का इंट्राडे टारगेट। हिंदुस्तान कॉपर अगर आप साइड में 107 को ब्रेक करता है 110 का टारगेट देगा। हिंदुस्तान जिंक की तरफ बढ़े, हिंदुस्तान जिंक में भी जिस तरह के कैंडल बना रहा है ये कोई बड़े ब्रेकआउट की तैयारी करता हुआ नजर आ रहा है। 275 के ऊपर निकला, 280 से 290 का टारगेट देगा। जिंदल स्टील अगर आप साइड में 400 के ऊपर की क्लोजिंग हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, 420 आप 40 के टारगेट बनेंगे। नहीं क्लोजिंग हुआ नीचे 375 ब्रेक करता है सेल करेंगे 370 से 65 के टारगेट के लिए। जेएसडब्ल्यू स्टील देख रहे हैं यहाँ से, क्या बात है, जेएसडब्ल्यू स्टील यहाँ से देखिए एक दिन भी इसने निगेटिव कैंडल फॉर्म नहीं किया है और देखते देखते 670 तक का आज का हाई देखिए तो 673 का हाई है। तो शानदार तरीके से ऑल टारगेट लगभग मेरा डन हो गया। इसके ऊपर मैंने बाइक दिया था 600 के ऊपर। अब देखिए जब ये 675 को ऊपर निकला तो 680 से 700 के टारगेट देंगे। अदरवाइज यहाँ पर एक प्रॉफिट बुकिंग बनता है, आप प्रॉफिट बुक कर लें और प्रॉफिट बुक करने के बाद थोड़ा सा वेट कर ले, दोबारा नीचे के भाव पे मिलेगा फिर एंट्री करेंगे, अभी नहीं है ना, अभी प्रॉफिट बुक कर लीजिए। मिश्र धातु निगम लिमिटेड अगर आप साइड में 175 ब्रेक करें तो पोजीशन लेंगे, अभी अवॉइड करके चलेंगे। मोइल की तरफ चलते हैं, नीचे 160 को ब्रेक करेगा सेल कर देंगे 155 के टारगेट के लिए। नेशनल एल्युमिनियम अगर आप साइड में 80 को ब्रेक करता है तो 85 के टारगेट। एनएमडीसी की तरफ चले दोस्तों तो एनएमडीसी में जो पोजीशन बनेगा वो ऊपर 110 के ऊपर खुलेगा, तब 115 से 20 का टारगेट बनेगा। रत्नावनी मेटल 1850 के पहले कोई भी एंट्री नहीं बनती है तो छोड़ देंगे इसको। सेल की तरफ बात करें तो सेल में भी पूरा इसके ऊपर अगर 80 को सस्टेन कर गया तो 85 का टारगेट देगा। अदरवाइज जिस तरह से ये चल रहा है उस तरह से इसको नीचे की साइड में एक बार आना चाहिए, फिर यहाँ से इसको बाउंस करना चाहिए कुछ इस प्रकार से। आप इसके पैटर्न समझिए ना, नहीं गया और हो सकता है कि यहाँ से अभी ब्रेकआउट करते 80 के ऊपर तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। टाटा स्टील ठीक है, पोजीशन बने रही है 110 के ऊपर और भी पोजीशन 115 की तरफ भागेगा। वेदांता आप साइड में जाने के लिए 255 के ऊपर निकले 260 से 65 का टारगेट इंट्राडे में देगा। वेलस्पन कॉर्प वापस देखिए पोजीशन लीजिए वेलस्पन कॉर्प में, एकदम बिलीव भरोसा करिए अपने आप पर, अपने एनालिसिस पे। एक बार स्टॉप लॉस कटेगा तो कटेगा लेकिन एंट्री मारिए तो मारिए, एंट्री देखिए आपको प्रॉफिट बन जाएगा। अपने पर भरोसा रखिए, एंट्री कर लीजिए। अच्छा टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करिए और आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को भी। तो ये हो गया निफ्टी फार्मा और मेटल पे व्यू। अब चलेंगे जरा आईटी सेक्टर की तरफ। आईटी में आईटी इंडाइसेस की बात कर ले। इसके अलावा दोस्तों सॉरी आईटी में देखें, आईटी इंडाइसेस की बात हो रही थी ना। चलिए आईटी इंडाइसेस में अगर हम देखें 30,000 का एक 30,000 का एक रेजिस्टेंस एरिया है। अगर 30,000 के ऊपर सस्टेन कर जाए आईटी इंडाइसेस तो आपको 31,000, तो आईटी में और मूवमेंट बनेगा लेकिन 30,000 के ऊपर। अब वो 31,000 का रेजिस्टेंस लेने के लिए तैयार हो रहा है। थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग अगर आई भी तो 29,000 के आसपास रुक जाएगा। तो इस हिसाब से आप बिरला शॉर्ट पे नजर रखिए। अगला लेवल बिरला शॉर्ट का 375 से 380 का टारगेट के लिए वैलिड हो रहा है। कोफोर्ज की तरफ बढ़े तो कोफोर्ज में अगर कल का आज का हाई अगर ब्रेक हो गया यानी कि 3,950 का, तो आपको 4,000 के टारगेट 4,050 का भी बन सकता है। हैप्पीएस्ट माइंडसेट अगर ऊपर 1,000 को ब्रेक करता है तो 1,025 से 1,050 तक के टारगेट देखने को बनेगा। एचसीएल टेक्नोलॉजी की तरफ बढ़े तो इसमें भी बिल्कुल डरना नहीं है, बिल्कुल पोजीशन बनाना है, अपने एनालिसिस के हिसाब से बिल्कुल बनाइए। एचसीएल टेक्नोलॉजी में उतना डरने वाली बात है नहीं। 975 के ऊपर पोजीशन बनी है 1000 के टारगेट के लिए। इसके अलावा इन्फो एज की बात कर लेते हैं तो इन्फो एज में 4,460 के ऊपर पोजीशन लेना है आपको, उसके पहले नहीं लेना है। और 4,460 के ऊपर अगर पोजीशन लेते हैं तो 4600 तक के टारगेट 4,600 के टारगेट के लिए वैलिड हो जाएगा नौकरी यानी कि इन्फो एज। इसके अलावा इन्फोसिस की तरफ बढ़ते हैं। इन्फोसिस का चार्ट तो बहुत बढ़िया है और इस पे मैंने पोजिशनल कॉल भी दिया हुआ था। इन्फोसिस में कहा भी था बने रहिए। अब जो देखिए एक टारगेट आपको बनेगा 1650 के आसपास में, यहां पर आपको आके प्रॉफिट बुक कर लेना है 1650। दिस इज प्रॉफिट बुकिंग जोन। तो आज एक लेवल तो आगे, अगला लेवल का वेट करेंगे हम लोग इन्फोसिस में।
इसके अलावा जस्ट डायल, तो ये तो खैर वोलेटाइल स्टॉक है, वोलेटाइल स्टॉक है तो इसको अभी छोड़ देंगे, 625 के ऊपर लेंगे, 650 के लिए फिलहाल अभी छोड़ देंगे। एल&टी इन्फोटेक 5000 के ऊपर निकलने के बाद और भी रैली बनेगी, लेकिन 5000 के पास आपको प्रॉफिट बुक करना है। लेकिन कब? अगर ये 4925 के ऊपर निकलता है तो आपको 5000 का टारगेट कल ही मिल सकता है। माइंट्री देखिए बॉक्स के ऊपर निकल गया है ना, अब देखिए माइंट्री अपनी नई रैली स्टार्ट करेगा 3550 के ऊपर 3600 के टारगेट। एम्फासिस की तरफ बढ़े तो एम्फासिस ने भी अपना ब्रेकआउट किया है, कल 2390 के ऊपर निकलता है, 2425 से 2450 का टारगेट देगा। पेटीएम 805 के आसपास ट्रेड कर रहा है, 825 का आज का हाई लगाया, अगर फिर से अपने हाई को ब्रेक करे तो 850। अदरवाइज ये जिस तरह का कैंडल बना रहा है ये प्रॉफिट बुकिंग कैंडल हो सकता है, आपको कल थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग बन जाए। लेकिन अगर ये हाई को ब्रेक करिए देन अपना नया हाई बनाएगा 850 के टारगेट के लिए। टीसीएस की तरफ चले, टीसीएस में जो पोजीशन थी, अब ये जो पहले सपोर्ट था वो भी रेजिस्टेंस का काम कर लेगा आपको। यहाँ पे थोड़ा सा स्पाइक लगा के ऊपर गया था, लेकिन अभी आप समझिए कि 3400 के ऊपर नया रैली बनेगा 3500 के लिए। टाटा इलेक्सी, और टाटा इलेक्सी में 9000 के ऊपर नया पोजीशन लेंगे 9200 के लिए। टेक महिंद्रा बिल्कुल बने रहिए, और अप साइड में अगर टेक महिंद्रा 1075 को ब्रेक करता है तो 1150 के टारगेट मिलेगा। विप्रो 400 का स्टॉप लॉस लगाइए, भूल जाइए इस स्टॉक को, लॉन्ग टर्म के लिए रखे रहिए। तो दोस्तों ये था निफ्टी के फार्मा, मेटल और आईटी पे व्यू। चलेंगे आप कहाँ? फाइनेंशियल स्टॉक की तरफ। और फाइनेंशियल स्टॉक में बजाज फाइनेंस से स्टार्ट करता हूँ। देखिए बजाज फाइनेंस 7400 के ऊपर निकलेगा, पोजीशन ले सकते हैं आप 7600 के लिए। नीचे ब्रेक करेगा 7200 को, सेल करेंगे 7000 के लिए। बजाज फिनसर्व पे स्टार्ट करें, सेम कंडीशन 15450 के ऊपर पोजीशन लेंगे, 15500 के ऊपर पोजीशन लेंगे 16000 के लिए। चोला फाइनेंस थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग बनता है, बनने दीजिए, 770 के ऊपर नया पोजीशन, 780 से 790। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस थोड़ा प्रॉफिट बुक करना है तो कर लीजिए, अदरवाइज 123-24 के ऊपर निकले तो फिर 130 का टारगेट देगा। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस अगर कल अपने लो को ब्रेक करता है 369 365 तो आपको 350 तक आता हुआ दिख सकता है। एल&टी फाइनेंस अपसाइड में 76 से 70 को ब्रेक करेगा, 80 के टारगेट बनेगा। मन्नपुरम फाइनेंस 110 5 के ऊपर नया पोजीशन, 110 और 115 के टारगेट के लिए। थोड़ा नीचे आ जाए 95 के आसपास फिर पोजीशन और ऐड कर सकते हैं। एमएनएम फाइनेंस अपसाइड में 197 200 ये रेजिस्टेंस एरिया, ब्रेक करेगा तो 205 से 210। मुथूट फाइनेंस किसी भी कारण से 1125 से 26 बनेंगे। ऐसा ट्रांसमिट अगर अपने लो को ब्रेक करता है 1330 को, सेल करेंगे 1300 के टारगेट के लिए। तो दोस्तों ये था निफ्टी के फार्मा, मेटल, आईटी और फाइनेंशियल स्टॉक में मेरा व्यू। पसंद आया तो जरूर फीडबैक करें। आरके ट्रेडिंग मोबाइल ऐप को डाउनलोड करना बिल्कुल ना भूलें, और साथ ही टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पे लाइव मार्केट में कॉल मिलता है मोबाइल ऐप और टेलीग्राम चैनल पे। तो चलिए मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।